हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कभी कभी ये सवाल आता हो कि यार लोग 10-10 घंटे का वीडियो बना देते हैं, 20 घंटे का पापा टापा सापा सब बना डालते हैं। मैं 5 मिनट डेली पढ़ाता हूँ, 10 मिनट डेली पढ़ाता हूँ, 15 मिनट डेली की क्लास लेता हूँ, क्यों ऐसा? तो मैं आपको बताऊँ, याद रखिए एक रेस होती है जिसमें कछुआ भी दौड़ता है, खरगोश भी दौड़ता है। खरगोश दौड़ता है वो कभी नहीं जीतता, लेकिन कछुआ हमेशा जीतता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो लगातार चलता रहता है। यही सच है, याद रखिएगा। कछुआ क्या है? लगातार चलता रहता है। पीसीएस की एक परीक्षा या सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है वो एक लौती ऐसी परीक्षा है जहाँ पे आप डेली पढ़िए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अगर डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा। डेली पढ़ रहे हैं 3 घंटे भी तो भी आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिए। लेकिन ज़रूरी क्या है? डेली पढ़ना। हो सकता है थोड़ा देर में हो सकता है थोड़ा पहले हो, लेकिन डेली पढ़ने वाले का सिलेक्शन ज़रूर होता है, और सिर्फ डेली पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है। कंसिस्टेंसी इज़ ओनली रीज़न ऑफ सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा ज़रूरी टॉपिक। अब ये टॉपिक को मैं छोटा छोटा इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जानते हैं आप, यूपी पीसीएस 2023 में एक प्रश्न आया महाभियोग से संबंधित, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। जो उन्होंने दिया है उन्हें पता होगा। तो उन छोटे छोटे एक लाइन का आंसर एम लक्ष्मीकांत का साफ साफ लिखा हुआ है उसका उत्तर, बट उसको समझाने के लिए हर टॉपिक लक्ष्मीकांत का ज़रूरी है समझाना। इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक को ज़रूर समझा रहा हूँ ताकि कुछ भी आ जाए आपसे गलत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला क्वालिफिकेशन बताऊंगा, दूसरा शपथ बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि ये हल्का, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, वह 45 की उम्र पार कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो। ये यूपीएससी का प्रश्न है और ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है। आपको ये लगता है कि भैया 35 साल ज़रूरी है, कहीं पे आ जाए कि वो 35 साल 10 महीने का, क्या वो एलिजिबल है? क्या वो एग्जैक्ट 35 साल का है वो एलिजिबल है? ऐसा आता है, याद रखिएगा। 35 साल का बंदा एलिजिबल है कि 35.1 साल का? कौन सा? मतलब 35 साल 1 महीने का आदमी एलिजिबल है कि 35 साल का? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आपको छोटे छोटे अर्थ, कंप्लीट का मतलब जो 35 साल एग्जैक्ट जिस दिन क्रॉस हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब मैं इसको समझा भी इसलिए रहा हूं क्योंकि ये आ चुका है प्रश्न। ठीक, अगला आ जाइए। वो क्या होना चाहिए? वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य के रूप में जरूर हो जाए। याद रखिए, लोकसभा का सदस्य चुनने लायक उसकी क्वालिफिकेशन जरूर हो। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, वो कोई ऐसी ऑफिस में ना बैठता हो जो प्रॉफिट वाली ऑफिस हो। ये एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये पीसीएस का एक पेट क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का ऑफिस, उपराष्ट्रपति का ऑफिस, प्रधानमंत्री, याद रखिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ऐसे ही मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये सारे ऑफिसेज जो हैं, ये प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति का ऑफिस, राज्यपाल का ऑफिस, ये सारे जो हैं वो क्या नहीं माने गए हैं? वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने गए हैं। इसका मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं? चुनाव बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे सीआरपीएफ का, आर्मी का आदमी सोचे कि मैं तुरंत चुनाव लड़ लूँ बिना रिजाइन किए, तो नहीं हो सकता। उसको रिजाइन करना पड़ेगा ऑफिस से अपने। कोई स्टेट गवर्नमेंट का आदमी हो, कोई टीचर हो, अगर कोई जीआईसी में टीचर हो, नहीं लड़ सकता। कोई लोकल बॉडी में हो, वो भी नहीं लड़ सकता, याद रखिएगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब जहां से फायदा हो रहा, वैसे किसी ऑफिस में सार्वजनिक पद पे ना हो कोई आदमी। तो चलिए अगला आ जाइए, नॉमिनेशन, नामांकन कैसे होता है? राष्ट्रपति का नामांकन करने के लिए टोटल 100 लोग चाहिए, जिनमें 50 लोग चाहिए इलेक्टर। याद रखिए 50 इलेक्टर को कहना चाहिए प्रपोजर। 50 लोग जाके नाम प्रपोज करें कि हम चाहते हैं कि ये बने, और अगले 50 को क्या होना चाहिए? उनको सेकेंडर होने चाहिए। सेकेंडर का मतलब इस चीज़ को वेरीफाई करें, हाँ भैया सही कह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, मतलब उसका क्या करें? अनुसमर्थन करें। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 50 निर्वाचक, 50 समर्थक, टोटल 100 लोग चाहिए। याद रखिए 50 इलेक्टर, 50 सेकेंडर। ठीक, और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी कोई चुनाव लड़ने जा रहा होगा तो आरबीआई में उसे 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट है। एक निर्धारित वोट से कम पाने पर ये जमानत जब्त हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या है, वो मिनिमम वोट क्या है। अगला जो है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, तो उसके द्वारा बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है एग्जाम में। सबसे पहला उसकी जो पहली शपथ होती है वो आती है क्या? कार्यालय को टू फेथफुली एग्जीक्यूट दी ऑफिस। राष्ट्रपति कार्यालय को सही ईमानदारी से वो एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा, सबसे जरूरी लाइन याद रखिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। ये 3 लाइन जरूर याद रखिएगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड।
संरक्षण, परिरक्षण, ऐसे ही है ना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ठीक है ना। तो प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, एक होता, इसका आप हिंदी में नाम मैं बता रहा हूँ, संरक्षण, परिरक्षण और एक और है प्रतिरक्षण, ऐसा कुछ है ना। तो इन तीनों को करना ये राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगला आ जाइए, भारत के, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिया, भारत के मतलब भारत की भलाई के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना है, याद रखिएगा। अब इसका जब राष्ट्रपति शपथ लेगा तो शपथ किसके सामने लेगा, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। ये भी बहुत जरूरी प्रश्न है, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अब मानिए चीफ जस्टिस ना रहे तो क्या करेगा, सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसके सामने लेगा। याद रखिए, राष्ट्रपति किसके सामने लेगा शपथ, सीजेआई के सामने। इसका उल्टा कर दीजिए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके सामने शपथ लेगा, राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा। तो ये है क्या, ओथ या ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे जरूरी चीज कंडीशन ऑफ, भाई अब चलो ठीक है, आदमी, मैं कह रहा हूं कि मैं एलिजिबल हूं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि मैं एलिजिबल हूं तो मेरा चुनाव हो ही जाए। चुनाव जीतने के लिए या चुनाव उस ऑफिस के लिए अगर आपको बैठना हो तो कुछ कंडीशन है। राष्ट्रपति की ऑफिस के लिए देखिए, इसके पहले जो मैंने बताया कि चुनाव के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ क्या है, ऑफिस में जाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जरूरी है, याद रखिए। कोई भी आदमी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं तो पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, ठीक है। चुनाव आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए चुनाव लड़ेंगे लेकिन आप ऑफिस में कब जाएंगे, कंडीशन ऑफिस की क्या है, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जो आदमी प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा रहा है उसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहा हो। याद रखिए, पार्लियामेंट ने जो राष्ट्रपति की सैलरी फिक्स की है वो क्या है, 5 लाख। ये कब हो गई, ये पहले नहीं थी, पहले 1.5 लाख थी, फिर 2018 में इसकी सैलरी हो गई 5 लाख। अगला, इसका जो टर्म होता है 5 साल का होता है।